अजमेर रोड स्थित वीर बलिदानी स्थल पर प्रदेश भर से पहुंचे भूतपूर्व सैनिकों ने एक दिवसीय धरना दिया। सेवारत भारतीय सेना के जवान सिपाही अरविंद सिंह के साथ 11 अगस्त 2024 को शिप्रापत स्थित पुलिस थाना अधिकारी द्वारा थाने में मारपीट किए जाने के आरोप की निष्पक्ष जांच एवं न्याय दिलाने के लिए एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने में बड़ी संख्या में प्रदेश के पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा हिस्सा लिया गया। ये धरना भारी वर्षा के बीच भी जारी रहा। 11 अगस्त 2024 की घटना की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा जयपुर के शिप्रापत पुलिस स्टेशन पहुंचकर सैनिक के साथ की गई मारपीट पर संज्ञान लिया, जिसके उपरांत दोषी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए जांच शुरू कर दी गई। धरने के दौरान विभिन्न भूतपूर्व सैनिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी द्वारा विचार गोष्ठी के उपरांत बारी बारी अपने विचार प्रस्तुत किए गए। मीडिया बंधुओं से चर्चा करते हुए भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग को दोहराते हुए पूर्व कांग्रेस के 5 वर्ष के शासनकाल में पुलिस द्वारा सैनिकों के खिलाफ दर्ज किए मुकदमे पुनः विचार किए जाने के लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए एवं कर्नल दीपक मील पर 3 वर्ष पूर्व पुलिस थाने में मारपीट किए जाने के प्रकरण पर लंबे समय से चली आ रही जांच को समय पर बंद कर पूरा करने के आदेश दिए जाने का आग्रह किया। इस प्रकार के प्रकरणों से सैनिक एवं सैनिक परिवार का मनोबल कमजोर होता है। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह किया कि सेना एवं पुलिस दोनों ही राष्ट्र सुरक्षा के अहम अंग हैं एवं दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सम्मान तथा प्रेम बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 2 दिन का समय किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किए जाने की पुलिस द्वारा मांग के मद्देनजर धरना समाप्त कर दिया गया। प्रमुख पदाधिकारी द्वारा इस धरने में शामिल होने वाले कर्नल दीपक मील, भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति प्रदेश महामंत्री कमांडो मुकेश गुर्जर, PGSA अध्यक्ष कैप्टन किशन लाल चौधरी, महासचिव कैप्टन केशर देव गुर्जर, FVA के अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति जयपुर महामंत्री हवलदार नरेंद्र सिंह राठौर, हवलदार रुस्तम खान, हवलदार रेखराज सिंह, पेटी ऑफिसर धर्मेंद्र, हवलदार वीरेंद्र सिंह, सूबेदार श्रवण सिंह, कमांडो हिम्मत सिंह, रविंद्र फौजी, सूबेदार राजेंद्र सिंह, नवरत्न टीम से सत्येंद्र मांझू और सुरेश शर्मा के साथ सैकड़ों पूर्व सैनिक तथा साथ ही पीड़ित सैनिक के पिताजी के अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए मौजूद रहे। वजह है जिसकी आज यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक, एक आपको पता है शिप्रापत के ऊपर कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ जहाँ पर एक सैनिक के साथ, जैसा अभी तक हमें ज्ञात हुआ है, बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया है और उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ देख सकते हैं बड़ी संख्या में बारिश से पहले लोग चले गए और यहाँ पर चले भी इसलिए गए कि आश्वासन दिया गया पुलिस द्वारा कि 2 दिन का समय दीजिए, हम इस पे चर्चा करके कार्रवाई करें। पर यहाँ मैं 3 मुख्य बिंदु आपसे रखना चाहता हूँ, देशवासियों से, नागरिकों से, सैनिकों से, और ये अबाउ पॉलिटिक्स बात होनी चाहिए आज जो मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि सेना का जब भी कोई कर्मचारी वो छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर हो, उसको सेना के कानून और देश के कानून के अंतर्गत पुलिस कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकती। और 2 ही मुद्दे होते हैं, जब या तो रेप किया जाता है या मर्डर हो जाता है, उसमें पुलिस उसको अरेस्ट करती है। करने के बावजूद उसको सेना के हवाले करना पड़ता है। सेना चाहे तो वापस वो सिविल को सौंप सकती है। पहली बात ये हमें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। अब यहाँ कह सकते हैं, जैसे मैं सुन रहा था कि अगर कोई सैनिक अपनी पहचान छुपाए तो क्या करे। अगर किसी अधिकारी को पहचान छुपा के उसकी सच्चाई आप नहीं निकाल सकते हो तो मैं मानता हूँ आपको अधिकारी रहने का अधिकार नहीं। अब दूसरी बात, जो बातें आई हैं, जो वीडियो पब्लिक डोमेन में आए हैं, क्योंकि पुलिस के अधिकारी से हमारी व्यक्तिगत तौर पे किसी से बात नहीं हुई, पर जो तथ्य निकल के आए वो ये मानना है, हम सब ये मानते हैं अभी तक इंक्वायरी होनी चाहिए पहली बात, क्योंकि इंक्वायरी के बिना दोनों तरफ की बातें 19-20 चल जाती है। बिना इंक्वायरी कभी नहीं संभव हो सकता है। अब आता हूँ तीसरी बात, इंक्वायरी करे कौन? अगर जिसके ऊपर इल्जाम है पिटाई करने का, एक दुर्व्यवहार करने का, माइंडेड, ये सामान्य नागरिक नहीं और देश का सैनिक है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकार है, उसके सुरक्षित है, उसके साथ ऐसा हुआ तो मैं ये मानता हूँ जो इंक्वायरी है उसकी 2 ही शर्तें हो सकती। पुलिस पे हमें कोई लेना देना नहीं है, उनका डिपार्टमेंट है, पर 2 चीजें, या तो आप जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसको यहाँ से हटा करके, ये लाइन हाजिर सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि मेरे साथ मौजूद है कर्नल दीपक साहब, राजस्थान को कर्नल दीपक साहब का किस्सा भी पता होना चाहिए, 3 वर्ष इनके साथ पूर्व क्या हुआ। आज तक इंक्वायरी चल रही है, जो खुद बताएंगे आपसे। उस इंक्वायरी के अंदर जिस अधिकारी तो नहीं कहूंगा, जिस SHO ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था कानून तोड़ करके, उसको आज DSP प्रमोट कर दिया। इंक्वायरी आज भी चल रही है, 3 वर्ष हो गए, कर्नल साहब खुद बताएंगे।
तो इस तरह की इंक्वायरी पे मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं पुलिस को भी अपनी साख का ध्यान रखना चाहिए, सेना की गरिमा भी आप प्रभावित ना करें और इन दोनों के मद्देनजर आप कार्रवाई इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं मानता हूँ सारे लोग यहाँ खड़े, किसी को शिकायत नहीं हो। सीधे तौर पे क्या मांगे, कौन सी मांग मैंने कहा ना, जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। वो कोई भी हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हमें नहीं पता है कौन सी एजेंसी लड़ाई झगड़ा करती है, वो डिटेल वो सरकार का काम है। तीसरी बात, जो एक मांग और मुख्य है, ये हादसा क्यों हुआ? ये हादसा इसलिए कि पूर्व के अंदर भी पुलिस द्वारा तंत्र, सारी पुलिस को कभी दोष नहीं दे रहा हूं, पर पुलिस के कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ना के केसेस मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब अपनी आप बीती बताएंगे। इस तरह के हजारों केसेस हजारों पुलिस थाने में होते हैं और जिनकी जांच कभी नहीं हो पाती। ये तो कर्नल साहब है, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, सामान्य आदमी कहाँ लड़े? ये जो अभी तीनों चीजें हुई, इसी तरह का मैं पहले शिकार हुआ हूँ और मेरे से पहले भी हुए हैं। उसके बाद में भी छोटे छोटे मैंने घटनाएं सुनी हैं। लेकिन पुलिस का क्या है कि तंत्र है, पूरा सेट है। पुलिस में बंदे रहते हैं, आगे पीछे सिविल में जाते हैं, जज से कनेक्शन रहते हैं, उनकी अपनी रिपोर्टिंग है। इंडिविजुअल बंदे के ऊपर क्या केस लगाएंगे, किस तरह उसको प्रताड़ना देंगे, कैसे उसको घुमाएंगे, सब आता है। ठीक है, तो जैसे 3 मांगे सर ने बताई हैं, ऐसे एग्जैक्टली ये है कि इसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये 3 मांगे सीधी सीधी सी हैं। ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ठीक है, कि लोग इकट्ठे हों और अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन इनके परिवार में हम सब के सैनिक होने के नाते ये चीज हुई है और कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सबको पता है कुछ हुआ है। ठीक, इसीलिए जो तुरंत जो बंदा इन्वॉल्व है, जितने बंदे इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जिससे कि वो इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके और इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। इंक्वायरी होने के बाद में जो एग्जैक्टली चीजें हैं उसको सामने लाया जाए, पहली बात। दूसरा ये है कि दोबारा ऐसी घटना नहीं हो तो एक नोटिफिकेशन क्लियरली जारी किया जाए कि इस थानों में किसी सैनिक के साथ बदतमीजी नहीं हो। साथ साथ में इसका मतलब ये नहीं कि हम सैनिकों को ये कह रहे हैं कि आप बदतमीजी कहीं करो, पुलिस नहीं करेगी। आप लॉ के अंदर सैनिक रहें, लेकिन जब लॉ के अंदर रह रहे हैं तो पुलिस ये बदतमीजियां क्यों कर रही है? क्यों अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम फौज से आगे हैं, ये पीछे हैं? कभी बंदूक उठाई होती, बॉर्डर पे गया होता, रात को अकेला रुकना पड़ता तो पता चले कि फौजी के बराबरी की कहाँ कर सकते हो। लेकिन यहाँ बराबरी का मुद्दा नहीं है। पुलिस भी अपना काम कई बार ऐसी हार्ड सिचुएशन में करती है, तो बराबरी का मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप अननेसेसरी प्रताड़ना क्यों देते हो? इवन आप जो सिविलियन भाई हैं, अन्याय हुआ है उसका संज्ञान तुरंत सीएम महोदय लें। दूसरी मेरी मांग यह है कि उनके साथ जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी उन अधिकारियों द्वारा नहीं होनी चाहिए जो खुद इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी हिंदुस्तान, आज तो राजस्थान का सैनिक है, कल पूरे हिंदुस्तान का सैनिक तभी विश्वास करेगा इस तंत्र के ऊपर। और तीसरी मेरी मांग ये कि पुराने टाइम में जितने भी 5 वर्ष में सैनिकों के साथ पुलिस द्वारा केस फाइल किए गए हैं, जैसे कर्नल दीपक साहब के साथ इसी तरह का केस फाइल किया गया, उनको सरकार पुनः ओपन करे, उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराए, पुलिस से ना करवाए। कृपया करके इन्वेस्टिगेशन आप जज को लगाए, किसी को लगाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पुनः जांच होनी चाहिए और इसके साथ साथ जब तक ये जांच नहीं की जाती है, मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर सीएम साहब को या बीजेपी हमारी पार्टी जो भी राजस्थान सरकार है उसको साफ साफ बाहर खुल करके आना चाहिए कि उनका विचार क्या है, क्योंकि उनके विचार का हम इंतजार करेंगे। सैनिक कभी भी गलत काम नहीं करने जा रहे हैं। आज यहाँ हैं, इजाजत से आए हैं, हम इंतजार करेंगे। 2 दिन का समय दिया गया हमें, सरकार क्लैरिफाई करे कि हमको न्याय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अन्यथा मैं मानता हूँ सैनिक आज इस मामले के बाद चुप नहीं बैठेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ा रोष है। ये मांगे सैनिक कल्याण मंत्री को भी आपने अवगत कराया है? बिल्कुल, अरे वो तभी तो पुलिस स्टेशन पहुंचे, तभी तो वो सैनिक कल्याण मंत्री को नहीं कराते तो वो कैसे जाते, ही संज्ञान लेते। अब दुर्भाग्य ये है कि देश की राजनीति के अंदर ये जो कुछ लोग जो राजनीति करते हैं ना, अब वो इस तरह के मनगढ़ंत प्रेशर डालना शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता राज्यवर्धन साहब राठौड़ साहब पे क्या प्रेशर काम कर रहा होगा या जिस बच्चे की पिटाई की गई उस पर क्या काम कर रहा होगा। प्रेशर अपनी जगह है, पर सैनिक के साथ न्याय। और मैं वैसे भी मानता हूँ मोदी जी कभी भी सैनिक के खिलाफ जो हर आए गए मौके पर दिवाली मनाने जाते हैं, हर आए गए मौके पर सैनिकों के साथ खड़े होते हैं, तो हम मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि सर इसके अंदर न्याय कराएं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड पनिश द गाय हु आर गिल्टी ऑफ इट। एक बात आपसे आग्रह करूंगा, कर्नल दीपक साहब से जरूर एक बार बात करें आप। आइए दीपक साहब, आगे आइए आप।